चलो भाई, तो ये हमारी स्पीकिंग की क्लास है और स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं आज भी कुछ नई ट्रिक क्लास के अंदर जोड़ेंगे जिससे कि आपकी और थोड़ी सी पॉलिश अगर इंग्लिश हो जाए तो ठीक है ना। तो अभी हमारी क्लास के अंदर रियलिटी चल रही है दोस्त। देखो, रियलिटी का बेनिफिट ये होता है, सबसे पहले तो हम लोग रियल इंग्लिश बोलेंगे जो बाहर वाली होती है। और जो भी मैं आपसे ये बनने के लिए कह रहा हूँ ना कि हाँ जी आप टीचर बन के दिखाओ, अदरवाइज कल लास्ट क्लास का जो चैप्टर था कि हाँ जी कुछ भी बन के दिखाओ जो तुम बनना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि जो तुम बनना चाहते हो कुछ भी का मतलब सच में हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, तो वही परफॉर्मेंस हमको दिखानी थी कि हाँ जी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली कल को अपने आप को रिप्रेजेंट भी करोगे यार। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस सीखने की कोशिश करें। तो हम लोग अपनी स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिक्स है, कुछ भी करेंगे और सिर्फ बोल कर करेंगे, लिख कर नहीं करेंगे। स्पीकिंग का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, लिखने का तो मतलब नहीं होता। लिखने की अलग क्लास चल रही है हमारी थ्योरी, जो कि हम लोगों को अंदर से परफेक्ट बनाएगी। लिखने का मतलब हमारी सारी गलती खत्म हो जाए, ठीक है ना। और जब हमने टेंसेस सीख लिए तो हम लोग दुनिया का सारा सेंटेंस बना सकते हैं, मगर पता है क्या, कुछ कंडीशनल चीज़ें होती हैं, कुछ कंडीशंस इंग्लिश की होती हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैं बात बता रहा हूँ कि हाँ जी कहीं पे SEN नहीं आता, कहीं पे मैन MAN का जो प्लूरल में है MEN हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है, ये हमको ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जब हमें बताया यार कि एक कार है, बहुत सारी कार्स में S लग जाता है, तो बहुत सारी एडवाइस में S या ES क्यों नहीं लगा, ठीक है। क्या दिया भाई, एडवाइस को एडवाइस ही बोलेंगे प्लूरल में, तो हमको फॉलो करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ एक कंडीशन है, निकाल के मैं आपको बात बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्टर कर लेते हैं अपना। स्टार्टअप का मतलब ये है कि अपनी ज़बान साफ कर लेते हैं, राइट। तो पहले मैं जल्दी जल्दी हिंदी बोलता हूँ और आप जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलें, है ना। जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलें, मैं जल्दी जल्दी हिंदी बोलूँगा। तो स्टार्ट मारते हैं, बोलिए। मैं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं बोलूँगा, ये मेरी क्लास है, मैंने फ़ैन को ऑफ कर दिया, मैंने क्लास को स्टार्ट किया, ये मेरी सेकंड क्लास है, जब मैं कॉलेज जा रहा था, मैं बस में जाऊँगा, मैंने कार खरीद ली है, मैं बोलना चाहूँगा, मैंने क्लास को स्टार्ट किया, जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, कोई मेरे पास में आएगा, मैंने उससे कहा, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, मुझे पता है, मुझे नहीं पता है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बोलूँगा, तुम सो रहे हो, मैं उठा, मैंने गेट खोला, मैंने बाहर देखा, मैंने उसे बता दिया है, ठीक है भाई। बोला करो, पकड़ने की कोशिश करो, आप लोग पकड़ लोगे। अब तो बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ दोस्त मैं, ठीक है। ऑलराइट, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें टाइम दिया, मैं सेंटेंस को सोच रहा हूँ, ये बहुत इजी सेंटेंस है, तुम कह रहे हो, मैं जा रहा था, मैंने बता दिया है, राइट। चलो, ये छोटा सा राउंड था। इतना जो करते हैं हम लोग, धीरे धीरे बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और बहुत दिनों तक करेंगे हम लोग। सांस वाली आ जाओ जरा आप, ठीक है। अब आप अपने हिंदी इंग्लिश बोलना, मैं अपने हिंदी इंग्लिश बोलूँगा। चलो भाई। ऑलराइट, मैं आ रहा था, मैंने उसके में जा रहा था, मैंने सोचा मैं खाना खाता हूँ। एट द फूड में इंग्लिश के बारे में बोलना चाहूँगा। लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि तुम्हें बताया यूनो बड़ी मच, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आई नोटिस, मैं सुनने लगा, बिगिन टू, मैं सो रहा था, मैंने ऑब्वियसली में जा रहा था, मैंने ऑब्वियसली में जाने लगा, बिगिन टू को, मैंने गेट खोला, ओपन द डोर, ठीक है। यार मॉर्निंग का टाइम है, मैं टाइम देख रहा हूँ बार बार, ये मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में थोड़ी सी ब्रीथ कम हो जाती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बिना कुछ खाए पिए और यहाँ पर आ जाओ, अभी जस्ट सो के उठ के आए, ठीक है, बस नहा धो के फिर बनाने लग गए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैं स्पीड में नहीं बोल पा रहा, बट नो प्रॉब्लम, फिर भी करेंगे, नो एक्सक्यूज़। एक बार फिर लो भाई, स्टार्ट। ऑलराइट, अब मैंने कहा, मैंने ऐसे में कहने लगा, बिगेट से मैं जाने लगा, बिगेट को मैं जाता हूँ, मैंने कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज, मैंने उससे कहा, मैंने ऐसे रिवाज से मैं नहीं आऊँगा, ब्रांड को मैंने वहाँ देखा, देना सोदरा से कोई खड़वा था, सिमट बाज स्टैंडिंग, मैंने उससे कहा, मैंने ऐसे रिवाज से मैं बोलने लगा, बिगेट उस पर मैं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैंने उससे कहा, मैंने ऐसे रिवाज हो, तो मेरे दोस्त यार, मैं तुम बहुत अच्छे हो यार, सो मच गुड। और मैंने क्लास को स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया क्लास, तो मैंने देखा, देना 100, बीच में सांस ले लिया यार। आप बोलना जरा, मैं 10 सेकंड आपका टाइम दूंगा, 10 सेकंड तक ना रुकना मत यार। मैं स्टार्ट करूंगा, मैं स्टॉप करूंगा, हिंदी इंग्लिश अपने सेंटेंसेस बोलो आप 10 सेकंड के लिए, है ना। पहले कर चुके हो आप, जब मैं स्टार्ट करूं तो स्टार्ट कर देना आप, हिंदी इंग्लिश बोलना, जरा बोलो, ठीक है ना। सांस ले लो आप, 1 2 3 स्टार्ट करो। बस 10 सेकंड्स हो गए,
ये प्रैक्टिस है, एक बार फिर लो, है ना। पर रुकना मत, देखो जब तक मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी बोलो तो बहुत अच्छी वाली बात है, मैं ही करा दूंगा। ऐसे नहीं है कि आप मेरी हमारी ये वीडियो की क्लासेस देख रहे हो उसके बाद में आपको लगता है कुछ करना पड़ेगा। भाई यही करते रहो दोस्त, इतना ही बहुत है, क्योंकि प्रैक्टिस ही चल रही है हमारी, बाद में भी करोगे अब भी करोगे। और जो मैं प्रैक्टिस का टाइम देता हूँ उसको करने के लिए तो यार बैठे बैठे लेटे लेटे बाइक चलाते चलाते भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक बार और करना जरा 10 सेकेंड तक, मैं स्टार्ट करूंगा आपसे 1 2 3 स्टार्ट करो। बस देखो भाई बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सिर्फ 10 सेकंड तक कंटिन्यू बोलना। मैं 10 सेकंड तक बोल के दिखाता हूँ, आप मेरा टाइम चेक कर लो, देखो ठीक है। तुम सेट करो टाइम अपना मोबाइल में सेट करो, तो तुम्हारे सामने जो वॉच वगैरह क्लॉक वगैरह होगी जो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, मैं भी 10 सेकंड तक बोलूँगा, आप मेरा टाइम चेक कर लो। और मैं ये बताना चाहता हूँ 10 सेकंड तक कोई भी बोलेगा यार। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, जब मैं आता हूँ मैंने कहा मैं जाता हूँ, मैं मैं खाना खाता हूँ, द फूड मैं सोता मैंने मसले भी जब बैठा मैंने कहा मैंने सोया मैंने सो आल्सो मैं नहीं बोलने लगा बिगिन टू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, माई स्पीक इंग्लिश बहुत ईजी है, दिस इज वेरी मच ईजी। और मैंने सोचा बनाई तो मैं कॉलेज जाना चाहूँगा, लाइट गो टू द कॉलेज। मैंने भाई से कहा व्हेन आई सेड टू माय ब्रदर, लो हो गया आराम से, ठीक है। बस चलो भाई, ये तो स्टार्टिंग के सेशंस थे हमारे पास। जस्ट 5 मिनट में हम लोगों को कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं हो गया है, 5 मिनट में इतनी प्रैक्टिस कर ली, वो तो मेरी आधी बातें रही होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया करो। चलो ठीक है भाई लोग, तो आज हमारे पास में रियलिटी में लेकर आता हूं। रियलिटी, आई रिपीट, मैंने कल की क्लास में आपको ये कहा था कि आप वो बनो जो आप लाइफ के अंदर बनना चाहते हो। तो देखो भाई, लाइफ में कुछ ना कुछ बनोगे तो ये मत सोचो कि क्लास के अंदर मैं सिर्फ कुछ मजाक वाली बात आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्लास के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है जो हमारी सच में लाइफ के अंदर बाहर के लिए ज़रूरी है, समझ गए। आज मैं आपको रियलिटी का देता हूँ, रियलिटी का मैं आपको सीन देता हूं। अच्छा देखो, रियलिटी का मतलब क्या होता है। रियलिटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारी रियलिटीज ऐसी होती हैं जहां पे हम लोगों को ना बहुत स्पीड से बोलना है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ना मतलब फ्लुएंसी लानी पड़ेगी, फ्लो के अंदर बोलना पड़ेगा। अगर आप फ्लुएंट नहीं बोलोगे ना तो लगेगा नहीं यार मैचअप नहीं हुई पर्सनैलिटी। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मैंने दिया है कि चलो आप जो है टीचर बन जाओ, तो टीचर का मतलब आप बहुत ज़्यादा ना स्किल्स के साथ में स्लो बोलोगे, तो इसका मतलब ये आपको मैं वो वाला काम भी करवा रहा हूँ जिससे आपकी इंग्लिश स्लो भी हो जाए और फास्ट भी हो जाए। ये वाली बात है हमारी। देखो आज क्या है मैं आपको बात बताता हूँ। रोल है हमारे पास एक, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, अदरवाइज मैं किसी को लाइक करता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्त, मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मुझको चांस भी मिले तो भी मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, सोचूंगा कई बार, ठीक है। ये किसी ने, कि हमारी क्लास है, मैं तुम्हें बात बताऊं, किसी ने लाके यहाँ पे रख दिया था, तो मैंने कहा यार दिखाइयो, और इसका कुछ सेशन बनाते हैं हमारी क्लास में। हमारी क्लास में मैं किसी भी चीज़ की एक्टिविटी बना के ना सेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये लाया हूँ मैं यहाँ पर, ये ना सोचें कि किसी टाइप का कोई एडवर्टीजमेंट है ये। आई सीरियसली हेट पॉलिटिक्स वेरी मच, ठीक है ना। जब हम लोग खुद ही सुधर जाएंगे ना, हर एक बंदा अवेयर हो जाएगा, तो भाई इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है ना। अपने घर का ख्याल रखो, अगर घर का ख्याल रख सकते हो तो हमारी गली का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। और हर एक बंदे ने अपनी गली का ख्याल रख लिया ना, तो हमारी पहले स्टेट इंप्रूव होगी, और स्टेट इंप्रूव होगी तो कंट्री इंप्रूव हो जाएगी फिर तो, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या करना है, वेल जो काम मैं लाइक नहीं करता वही करना है आपको। ऐसे करके आपको बिल्कुल लुक लेकर आना है दोस्त। आपके पास में ये चीज़ होगी, ठीक है ना यार, चलो ठीक है, फिर भी मैं लेकर आ गया, किसी से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है ये डालते हुए अपने पे, ठीक है ना। वेल आप कुछ और ट्राई करो, मगर ये है कि देखो फीलिंग ऐसी आनी चाहिए, ये हाथ जोड़ के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपको एक नेताजी ही बनना है, नेताजी ही बनना है आपको, ठीक है ना। तो नेताजी बनने के लिए एकदम वही फील होनी चाहिए हमारी, एकदम बिल्कुल एटीट्यूड वही होना चाहिए, ठीक है ना। राइट, वेल गाइस, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। Yeah, hi. Actually, my name is Akil, and as you know that I am your new MLA. So guys, thank you very much. First of all, then I am just appreciating you very much, and I am very much indebted to you people. I am highly obliged to all the audience of my like locality that you people elected me an MLA of this area. So guys, I'm very much thank you. As you know very much well then guys, I am very much out of the politics because I was a teacher before, but today is also I am a teacher guys. Don't think that I am a politician. No.
Well guys, you people are electing me. You have elected me here because you have given me the responsibility of my area, guys. So this is me, that I would like to give my 100% to you people. I never want to just go any fake promises. I won't say you that I will just provide you that, or I can just make your street absolutely clean. Know that, guys. I am your man. I am standing here whenever you are suffering any problem, guys. If you have any problem, so this is, don't take my mobile phone number, guys. Actually, you just take the address of my house. Anybody, anytime you can come here, because I am the one of the responsible. Just because of you people think that I can do something better. That's why then I took responsibility upon myself. Right, so this is my home. Whenever then you have any problem, at any time, at any cost, you can come. You just take your pass at my cell. I am always ready with you guys, and you can find me everywhere, because this is me, guys, to just come in this profession of the politics. Then we have to improve our society. All right, and we have umpteen policies actually that, and we have to make it true. So you people have to help me here, guys. Don't think that I am a politician, I am an MLA, and I am here just to earn the money. Only know that I have to really just make my locality growth, and definitely I will do that, guys. So I want your help. Anybody, then you can just come at my door, and whatever the problem of you have, guys, you can really just share to me. Then I am always standing with you all. So at the last, guys, I would like to say you thank you very much. You elected me. I'll be right back, and I have to do very nice work. Just because of them, I will just come on the tongue of everyone. Then you are the nice politician. So thank you very much. जय हिंद, जय भारत, नमस्ते. इस तरीके से आपको बोलना है. ये हटाऊं पहले तो मैं. इस तरीके से बोलना है. अब ये देखो, जब मैं ऐसे करके लीडर बना ना, तो लीडर बना, यहाँ पे स्पीड का तो मतलब ही नहीं होता. स्पीड का मतलब नहीं होता यहाँ पर. यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल ना एकदम लाइन सेट कर करके बोलनी पड़ेगी. गाइस, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, और जय हिंद, जय भारत, और मैं अच्छा कुछ करके दिखाऊंगा. तो ये लगा लो कि ज़बरदस्ती ने यहाँ पे स्लो बोलने की कोशिश करें. तो रियलिटी का मतलब ये है. तो अब आप ये रोल प्ले करोगे, राइट, प्ले करोगे. उठाओ जरा कुछ गले में डालने के लिए. लुक आनी चाहिए दोस्त. ये मत सोचो कि यार बिना इसके डाल के क्या फ़ायदा होगा हमारा. ठीक है ना, मतलब नहीं बोल सकते क्या. एक लुक आनी चाहिए, मतलब ये कि अपने में वो करेक्टर लेकर आओ आप. ठीक है ना. तो दोस्त, मैं हिंदी बुलवाता हूँ, बिल्कुल इसी स्टाइल से बोलना जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ. ठीक है, ज़्यादा टाइम ना हो जाए. तो मैं हिंदी बोलता हूँ, आप बिल्कुल नेताजी के स्टाइल से बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा. ऑलराइट, मैं हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश बोलिए. ऑलराइट, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे तो हमारे सर मोदी जी बोलते हैं यार. वेल, आई डोंट नो, देन हाउ टू जस्ट मिमिक्री ऑफ हिम. ऑलराइट, हाँ जी. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग सभी. आज मैं तुम्हारे सामने यहां पर आया हूं अपनी प्रॉब्लम को लेकर. मैं जो हूं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूं अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी लोकेलिटी के बारे में, किस तरीके से, और मुझे कुछ एडवाइस दीजिए कि मैं अपनी सोसाइटी को इंप्रूव कर सकूं. आपने मुझे इलेक्ट किया है, मैं एक पॉलिटिशियन हूं यहां पर, ठीक है, और मेरे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने एरिया को इंप्रूव करना है. इसी तरीके से बोलना. और मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मुझे दी है, मैं इसके लिए 100% तैयार हूं, और तैयार मैं फ्यूचर में भी रहूंगा. कोई मैं फेक प्रॉमिसेस आपसे नहीं करने वाला यहां पर कि हाँ जी मैं तुम्हें ये रोड्स बहुत अच्छे प्रोवाइड कर पाऊंगा या वाटर की फैसिलिटीज दूंगा. नहीं, मैं कोई फेक प्रॉमिस आपके सामने नहीं करूंगा. मेरी सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मेरे से आके शेयर कीजिए. अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओगे तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन लूंगा. अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मेरे को भी तो बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि हमें हमारी लोकेलिटी के लिए क्या करना है. तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि आप मेरे से कोऑर्डिनेट बना के रखें. तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करें, हम उस पर काम करेंगे. क्योंकि मेरी जो कंट्री है वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है. इसके बाद मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना गाइस, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा आपका, और बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी हेल्प करें हमारी कंट्री को इम्प्रूव करने में. जय हिंद, जय भारत.
बस कैरेक्टर में आना यार, आप कैरेक्टर में आना, कैरेक्टर में बस कैरेक्टर में घुस के इंग्लिश बोलने की कोशिश करना, और इतने कैरेक्टर में आ जाना कि कभी आपको ये वाला चांस मिले भी ना, कहीं पे स्टेज वगैरह लगा हुआ हो तो बस बिंदास चढ़ जाना वहाँ पर, और चढ़ जाना, माइक सामने लगा हुआ होगा, भाई साहब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना। मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया है। जैसे हमारे एरिया वगैरह के अंदर स्टेज शो वगैरह हो जाता है कि हाँ जी इलेक्शन का टाइम हो रहा है ना, तो नेताजी आने वाले हैं, तो अपन आगे ही बैठे हैं भाई, आगे बैठे हैं, तो ले जब आगे बैठ सकते हैं तो स्टेज पे भी चढ़ सकते हैं। अब स्टेज पे भी नेताजी नहीं आया तो अपन माइक पे चढ़ गए भाई साहब, क्योंकि गाली गलौज तो करेंगे नहीं, और बस ऐसे ही बोलेंगे, बस लेडीज एंड जेंटलमैन जस्ट गिव मी द अटेंशन प्लीज, एज यू नो दैट गाइस एक्चुअली द पॉलिटिशियन और द लीडर इज अबाउट टू कम। इस तरीके से कुछ भी स्पीच बोलेंगे, मगर ये कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप कैमरे के सामने, आप माइक के सामने बोल सकते हो, वो वाला कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वो आएगा, ऐसे ही डायरेक्ट वहाँ पे नहीं चढ़ोगे आप, पहले प्रैक्टिस तो करके जाओगे। तो ये गले में डालना अपने, जो भी हमारी चुन्नी या दुपट्टा या कुछ भी आपके पास ऐसा हो, ठीक है, और बिल्कुल पॉलिटिशियन की एक्टिंग करना आप लोग, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टाइल खड़े होके, बॉडी लैंग्वेज भी होगी, मैं कहता हूँ ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी चेंज होती है। अब एक लीडर है ना, लीडर, तो भैया लीडर यूँ करके तो खड़ा नहीं होगा, ये लीडर हमारा यूँ करके नहीं खड़ा होगा, ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ जी मैं एक MLA हूँ, ऐसे खड़ा नहीं होगा। वो बंदा किसी भी तरीके से इसी तरीके से खड़ा होगा, नहीं तो वो इस तरीके से खड़ा होगा। तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है, राइट। चलो ये जो काम है आप प्रैक्टिस टाइम में कर लेना। अभी मैं दूसरा करवाता हूँ। अभी मैंने आपका कल ना फाइटिंग सेशन भी स्टार्ट करवाया, मतलब इंग्लिश को लड़ाई की तरीके से बोलना। तो मैं यहाँ पे हिंदी बोलता हूँ, आप वहाँ पे इंग्लिश बोलना, ठीक है ना। और देखो आगे हुई वाली बात, अभी पॉलिटिशियन बने तो हमको बहुत धीरे बोलना है, क्योंकि ये सेशन ही ऐसा है। मगर अब लड़ाई आ रही है हमारी सोसाइटी में, तो यहाँ पे आपको तेज बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको वही सेशन करवाता हूँ जिससे कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट भी हो जाए और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बन जाए। अब आ जाओ थोड़ा सा स्पीड में, समझ गए ना आप, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप खड़े हैं, अपन दोनों बोलेंगे। अब नहीं, मैं हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश बोलना। टॉपिक क्या ले लूँ, एजुकेशन और मनी का। और आप भी चेंज करते रहना, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पर आना, जब मैं यहाँ पे चेंज होऊंगा तो यहाँ पर आना। आप इंग्लिश बोलो, मगर बोलना इस स्टाइल में, गुस्से से, जैसे मैं बोल रहा हूँ और जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। हाँ भाई देख, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है ना, तो ये लगा ले कि दुनिया की दुनिया तेरे को रिस्पेक्ट करेगी बहुत ज़्यादा। और ठीक है, नहीं मैं नहीं जाना चाहता एजुकेशन के अंदर। मैंने देखा है कि जो बंदा स्कूल में जाएगा ना, वो अपना सारा का सारा टाइम वेस्ट कर लेगा वहां पर। और तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो कि मेरे को स्कूल जाना चाहिए? नहीं जाना चाहता मैं स्कूल बिल्कुल भी, ठीक है। ये जो मेरे से तुम बकवास कर रहे हो ना आज के टाइम में, ठीक है, कल जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। यार एजुकेशन को तो हर एक बंदा सैल्यूट मारता है, तुम कैसे कह सकते हो कि एजुकेशन बेकार है? मतलब हम स्कूल में जाते थे पहले, तो हमने अपना टाइम वेस्ट किया है क्या? सर एक्चुअली मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाहूँगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, मगर फिर भी ये है कि जो भी हमारी एक्चुअली पता, एक चीज़ बता दो मेरे को, पता बिना एजुकेशन के हम क्या नहीं कर सकते? अगर मुझे पैसा कमाना है तो बिना एजुकेशन के तो कमा सकता हूँ ना मैं इजीली। ऑलराइट, हाँ ठीक है, देखो पैसा तो भिखारी भी कमा लेगा, हमें पता है, एक रिक्शे वाला तो वो भी पैसा कमा लेगा। मगर ऐसा है ना कि भाई अगर तुमको तुम्हारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो क्या पता किसी कंपनी में लग जाओ। भाई लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे तो ये गलत बात है तुम्हारे लिए? अब यहाँ वाला बोलेगा ठीक है भाई देख, मेरे को ना पैसा कमाना लाइफ के अंदर, मुझे नहीं जाना एजुकेशन के अंदर। मैंने बनाते रहो जरा, मुझे पैसा कमाना लाइफ के अंदर, मुझे एजुकेशन में नहीं जाना। और ये मेरी चॉइस है, मुझे एजुकेशन नहीं पता, मुझे एजुकेशन नहीं पसंद, तो मुझे क्यों तुम फोर्स कर रहे हो उस चीज़ के लिए? मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मेरे दोस्त भी स्कूल नहीं जाना चाहता, हमारी अलग प्लानिंग है। भाई मैं डांसर हूँ, मैं डांस को सीखना चाहता हूँ, मैं उसकी वजह से ग्रोथ कर लूँगा। यहाँ वाला कहेगा ठीक है, देखो ग्रोथ तो तुम कर ही लोगे, मैंने भी बहुत सारे शोज देखे हैं। अगर तुम बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर लोगे, कल को तुम्हारे पास में माइक आएगा, अगर तुम्हारे से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे इंग्लिश में बोलोगे तुम? इंग्लिश में बोलने की जरूरत क्या है? मैं नहीं बोलूंगा इंग्लिश में, मैं तो हिंदी में बात करूंगा, उनसे एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं अपने व्यूज को, अपनी बात को आराम से। यहाँ वाला क्या बोलेगा, ठीक है ना, ठीक है, मगर देखो ना पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। अगर तुमको कोई ऐसा बंदा भी देख रहा है जो इंग्लिश में समझता है, तो फिर उसको कैसे समझाओगे तुम? ठीक है ना। देखो ऐसे कैरेक्टर चेंज करते रहना दोस्त। अभी तक मैं ही आपको करवा रहा हूँ, मैं डेमो दिखा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो प्रैक्टिस टाइम हो जाता है हमारा, प्रैक्टिस टाइम में मैंने 2 चीज़ करवाया है। एक आपको पॉलिटिशियन का बनना है, आपको ये अब आप अपने आप काम करोगे, ठीक है। मैंने हिंदी में करवा दिया, मैंने लुक भी वाली ला दी आपको, और मैंने लड़ाई की भी लुक ला दी है। इंग्लिश को दोनों तरीके से करते रहो,
अब प्रैक्टिस के टाइम में जब तक रुकना है, जब तक आप बोलो, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो भाई, जितना ज़्यादा उतना जल्दी। कहते हैं ना हम जिम के अंदर जा रहे हैं, अब जिम के अंदर जा रहे हैं भाई, वो जो हमारे पास में पुशअप वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, अब एक बंदा 10 मार रहा है, ठीक है, एक बंदा 100 मार रहा है, तो जल्दी से बॉडी उसकी बनेगी दूसरे वाले की। तो आप एक ही बार प्ले करते हो तो एक ही बार, 4 बार कर लोगे तो 4 दिन फास्ट चलोगे उस चीज़ से। खैर इतना तो आप समझते हो। तो प्रैक्टिस टाइम के अंदर एक तो आपको लीडर बनना है आज, ठीक है ना, स्पीच देना, बिल्कुल लुक आनी चाहिए, हाँ जी लीडर वाली बात आ गई, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज वही एटीट्यूड आना चाहिए। उसके बाद आपको फाइटिंग सेशन मारनी है, और यही है कि एक दोस्त या यूँ कह लो कि एक और दूसरे आप खड़े हुए हैं, आप बहस कर रहे हो एजुकेशन में जाने के लिए। एजुकेशन में तो टॉपिक हो गया, वैसे लड़ाई करेंगे, यहाँ वाला एजुकेशन के लिए बोलेगा और यहाँ वाला पैसे के लिए बोलेगा, आप इसी चीज़ पे लड़ लो, ठीक है ना, मगर लड़ने की फीलिंग लेकर आना। क्योंकि दोस्त ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट, लड़ने का मतलब ऐसे नहीं, लड़ने का मतलब ज़बान से आर्ग्यूमेंट आपकी बाहर होगी, पक्का होगी आर्ग्यूमेंट, और उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर कर लो। क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों को आर्ग्यूमेंट करते देखा है, वो करते रह जाते हैं आई 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 आई, ये नहीं करना आपको, आप बोलोगे एकदम फ्लुएंट तरीके से। आर्ग्यूमेंट बहुत जगह होती है, आर्ग्यूमेंट बाहर, मेट्रो में जा रहे हो, सामने वाला ज़बरदस्ती हम लोगों को बोलने लग गया, अब भाई वहाँ पर ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, वहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश में लड़ो ना, 4 बंदे भी भाई सब देखेंगे, और यार ये तो जेन्युइन बंदा लग रहा है भाई, इसकी तो गलती नहीं हो सकती, ये वाली बात है। तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ गाइस हमारी क्लास, और आपको दोनों चीज़ें करनी है। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू ट्रिक, बहुत बढ़िया लेकर मैं आऊँगा, सोचूंगा, करके दिखाऊंगा और आपसे कर पाऊंगा, बस आप थोड़ा सा काम करते रहना। आई विल बी राइट बैक।